गंगा में खड़े होकर के सूर्य मंत्र का जाप करो, प्रातः काल तक कामयाब हो जाओगे। रात्रि भर युधिष्ठिर ने मंत्र का जाप किया है। प्रातः काल सूर्य देव ने प्रकट होकर अक्षय पात्र दिया है। अक्षय पात्र का प्रमाण यह था, भोजन करने वाले की जो इच्छा होती थी वो उससे निकलता था, और जब तक बनाने वाला ना खा ले तब तक वो अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था। वह अक्षय पात्र पांडवों को माता पार्वती जी की कृपा से यहाँ पर मिला था। इसलिए इस स्थान को यहाँ पांडव मंदिर भी स्थित है, और प्राचीन पार्वती मंदिर भी भूमि से लगभग 10 फुट की गहराई पर आज भी स्थित है, जो पत्थर की चौखट है आज भी। और मंदिर के पीछे जो डिजाइन है वो लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। आपको महाभारत कालीन से जुड़ी हुई एक पुराना जो कुइया है जिसे कुआं कहते हैं, और इसमें आज भी जल है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस स्थान पर पहुंचा हूं जिसका महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ये वो स्थान है जहां पर 5 पांडव वनवास के दौरान जब वन घूम रहे थे तो इसी स्थान पर उन्होंने काफी समय बिताया था, और इस स्थान की जो मान्यता है वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो इस स्थान से जुड़ी हुई हैं, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहते हैं कि वनवास के समय पर जब पांडव वन जा रहे थे तो कई वर्षों तक यहाँ भी वो रुके थे, और यहाँ से जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप यहाँ की प्राचीन जो कथा है उसको जानेंगे तो जब भी शुक्रताल आप आएंगे तो इस मंदिर में ज़रूर आना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं, महाभारत काल से जुड़े हुए इस प्राचीन स्थल को देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन पांडव कालीन पार्वती माता मंदिर। आइए चलते हैं अंदर। अब आप सभी जो माता पार्वती जी का मंदिर है और पांडव कालीन उल्लेख जो है उसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो यहाँ की कथा है उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इससे आपको यहाँ के इतिहास के बारे में अच्छे से पता भी लग जाएगा। जो मंदिर के पंडित जी हैं वो हमारे साथ हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। पंडित जी हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं। तो पंडित जी, एक बार आपको सादर प्रणाम और मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद मिश्र है। तो पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास और इस जगह का क्या इतिहास है, इसको महाभारत काल से क्यों जोड़ा जाता है, तो उसकी पीछे क्या पौराणिक कथा है उसके बारे में बताइए। ऐसा है, ये जो बीच में पार्वती मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, जी जी, ये खुदाई में निकला है। कौन धरती से वो अच्छा, उधर है, वहाँ पर है जो धरती से खुदाई में निकला है। इसका इतिहास महाभारत में है जी। ये जब पहले शुक्रताल नहीं हुआ करता था तब इस जगह का नाम काम्यक वन था। अच्छा, काम्यक वन के नाम से जाना जाता था जी। और यही पास में ही गंगा बहा करती थी। अच्छा अच्छा। तो ये लगभग जो है 2005 में निकला है, बल्कि 1995 में 1995 में निकाला गया है। इसकी चोटी चमकती थी। अच्छा। तो ये लोगों ने देखा तो फिर इसको निकाला गया। इसका इतिहास महाभारत में, जब पांडवों को वनवास हुआ था तो सबसे पहले यहीं पर आए थे। अच्छा। यहाँ आकर के एक रात्रि युधिष्ठिर रुके हैं। उस समय जब युधिष्ठिर रुके तो शाम के समय युधिष्ठिर विलाप करने लगे, रोने लगे। तो उनके जो गुरु थे धौम ऋषि, उन्होंने उसकी पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों दुखी हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं चक्रवर्ती राजा था और मैं 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करके भोजन किया करता था, और आज वनवास काल में ऐसी मेरी दुर्दशा है कि मेरे साथ जो ऋषि मुनि और ब्राह्मण आए हैं इनको प्रातः काल का भोजन देकर तो संतुष्ट कर दिया, अब रात्रि में भोजन में क्या दूंगा, मुझे इस बात की चिंता है, अतिथि सत्कार की चिंता है। तो धौम ऋषि ने कहा कि माता पार्वती का स्थान है, ये शक्ति का स्थान है,
अगर आप उनका चिंतन करें तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो राजा युधिष्ठिर ने चिंतन किया है शक्ति का, तो शक्ति प्रकट होकर के शक्ति ने दर्शन दिए हैं और युधिष्ठिर को कहा है कि युधिष्ठिर तुम राज्य की चिंता मत करो, वनवास के बाद तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा मुझे राज्य की चिंता नहीं है, मेरे भाई इतने बलवान हैं कि अगर मैं इन्हें आज्ञा दे दूं तो यदि इतने पता नहीं कितने राज्य इकट्ठा कर सकते हैं। तो बोले फिर, तो बोले माता ये मेरे साथ जो ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं इनको भोजन में क्या दूंगा, और इतने वर्ष जंगल में रहूंगा तो मैं इनको भोजन में क्या दूंगा, इस बात की मुझे चिंता है। अतिथि जो लोग आएंगे मिलने के लिए ऋषि मुनि ब्राह्मण, उनको क्या खिलाऊंगा मैं। तो माता ने फिर एक मंत्र बताया है और यहीं निकट में ही गंगा रहती थी, अब वो पीछे चली गई है। तो ये कहा है कि रात भर युधिष्ठिर तुम इस गंगा में खड़े होकर के सूर्य मंत्र का जाप करो, प्रातः काल तक कामयाब हो जाओगे। रात्रि भर युधिष्ठिर ने मंत्र का जाप किया है, प्रातः काल सूर्य देव ने प्रकट होकर अक्षय पात्र दिया है। अक्षय पात्र का प्रमाण यह था, भोजन करने वाले की जो इच्छा होती थी वो उससे निकलता था, और जब तक बनाने वाला ना खा ले तब तक वो अक्षय पात्र का भोजन समाप्त नहीं होता था। वह अक्षय पात्र पांडवों को माता पार्वती जी की कृपा से यहाँ पर मिला था। इसलिए इस स्थान को यहाँ पांडव मंदिर भी स्थित है और प्राचीन पार्वती मंदिर भी भूमि से लगभग 10 फुट की गहराई पर आज भी स्थित है, जिसमें वही पुराने अवशेष है। इसका ये इतिहास है, जो पत्थर की चौखट है आज भी, और मंदिर के पीछे जो डिजाइन है वो लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। अच्छा। सूर्यवंशी डिजाइन है, और उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं वो भी प्राचीन समय की ईंटें हैं, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा कुछ खोला भी है उसमें से। अच्छा, ताकि लोग दर्शन कर सके। तो आइए पंडित जी एक बार देखना। तो सारा डिजाइन उसका वही है। ये पत्थर की चौखट होती है। तो दोस्तों प्राचीन पार्वती माता जी का जो मंदिर है वो आ चुका है, और ये चौखट आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही ये प्राचीन ईंट लगी हुई है। प्राचीन काल में ये पत्थर की ईंटें लगती थी, वही ईंट यहाँ पर लगी हुई है। और ये चौखट देख सकते हैं, ये जो चौखट आप देख रहे हैं इस समय ये पत्थर की है। पीछे आएगी, और यहाँ पर आप सभी माता पार्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, जो अंदर का डिजाइन है ये भी बहुत पुराने मंदिर में हुआ करता है। इतना सिंपल डिजाइन। कितना बताया? 5,000 5,500 वर्ष से, परीक्षित के जन्म से पहले का है। अच्छा, परीक्षित से मतलब शुक्रताल का जो इतिहास है उससे पहले का इतिहास है यहाँ का। लगभग 400-500 वर्ष पूर्व है परीक्षित। और ये जो प्रतिमा है ये माता की कौन सी प्रतिमा निकली थी? पार्वती जी की। यही वाली या बीच वाली? अच्छा, बीच वाली जो माता की प्रतिमा है। फिनिश कराया गया। अच्छा, फिनिश कराया गया ये। तो दोस्तों दर्शन कर सकते हैं माता पार्वती के, और 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन प्रतिमा है जो इस स्थान पर खुदाई के दौरान निकली थी। और ये चौखट देखकर आप समझ सकते हैं पत्थर की चौखट है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और ये देख सकते हैं मंदिर की डिजाइन देखकर आप समझ सकते हैं इसके प्राचीनतम नक्काशी को ये दर्शाता है। ये मंदिर ये बहुत पुराना है। प्राचीन काल में इस तरह की नक्काशी बनाई जाती थी, और यही इसका सबूत है कि ये मंदिर इतना प्राचीन है। दोस्तों आइए आप सभी को ले चलते हैं, यहाँ पर एक काली जी का मंदिर है। अच्छा, ये जो छोटी वाली प्रतिमा है ये उसी समय निकली थी? बिल्कुल, दूसरी बड़ी हमने रखवाई है। अच्छा, बड़ी वाली प्रतिमा बाद में स्थापित करी गई है। तो दोस्तों आप सभी ये देख सकते हैं माता काली जी की एक प्राचीन प्रतिमा जो इस समय खुदाई के दौरान निकली थी। ये छोटी सी प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, धातु की है। कौन सी धातु की? ये पता नहीं है कि किस धातु की। अच्छा, ये पता नहीं है किस धातु के हैं। हाँ, पर किसी धातु से। और ये जो बड़ी सी प्रतिमा आपको दिख रही है ये माँ बगलामुखी है। अच्छा, माँ बगलामुखी की है ये प्रतिमा। पांडव मंदिर। अच्छा, जो प्रतिमाएं हैं तो पुरानी हैं, और बाकी कमरा बाद में बनाया गया है। अच्छा। दोस्तों अब आप सभी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। पांडव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और अक्षय पात्र के बारे में पंडित जी ने आपको बताया था कि अक्षय पात्र अपने आप में एक विशेष होता है। यहीं मिला, वो पांडवों को यहीं पर मिला था। जब राजा युधिष्ठिर ने तपस्या की थी सूर्य भगवान की, तब उन्हें अक्षय पात्र मिला था। और अक्षय पात्र की विशेष बात यह है कि जब तक भोजन बनाने वाला भोजन न कर ले
आपकी जो भी इच्छा है अक्षय पात्र लेकर आप सोच सकते हैं और वही भोजन आपको अक्षय पात्र में मिल जाता था। बताइए पंडित जी एक बार। ये पीताम्बरेश्वर महादेव हैं, भगवान शंकर की अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है, जिसके सिर पे गंगा जी हैं, ललाट में चंद्रमा है और ऊपर 5 फन वाला सर्प इनकी छाया कर रहा है। तो दोस्तों आइए, गले में सती के जितने जन्म हुए हैं उनके मुंडों की माला उनके गले में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप सभी कर सकते हैं। 10 महाविद्याएं होती हैं। जी जी। उसमें से 8वीं महाविद्या है। 8वीं महाविद्या है। क्या नाम क्या है? माँ बगलामुखी। जी जी। इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। अच्छा पंडित जी। पीले जिनके वस्त्र हैं उन्हें पीले वस्त्रों वाली देवी अर्थात पीताम्बरा। ये लक्ष्मी का ही अवतार है। और एक बार जो है त्रेता युग में बहुत भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे चराचर नष्ट होने लगा। तो उस समय जो है भगवान विष्णु चूँकि पालन करता है, तो उन्हें इनकी सृष्टि की रक्षा की चिंता हुई। तो उनको जब कोई उपाय न सूझा तो वो सौराष्ट्र काठियावाड़ में हरिद्रा नाम के सरोवर में तप करने के लिए बैठ गए। जी। तो तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे पति जो है मेरा जो चिंतन कर रहे हैं वो उनकी शक्ति तो मैं ही हूँ। तब वो माँ पीताम्बरा के नाम से मंगलवार आर्द्रा नक्षत्र चतुर्दशी में इनका प्राकट्य हुआ था। तब से उस रात्रि का नाम वीर रात्रि पड़ा और इनको बगलामुखी देवी के नाम से जाना जाने लगा। मारण मोहन और स्तंभन में इनका कोई शत्रुनाश के लिए इनका जोड़ कोई नहीं है। जैसे आसाम में कामाख्या है, इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं में बगलामुखी को स्थान दिया गया है। इनका हवन मधु घी आदि विशेष सामग्रियों से होता है। तो दोस्तों आइए बगलामुखी माता से दर्शन करते हैं। और 81 फीट की ये प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा है। अच्छा, बगलामुखी की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि ये 81 फीट की विशाल प्रतिमा है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बगलामुखी माता की प्रतिमा है। तो आइए आपको पास से ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। माता बगलामुखी के दर्शन करते हैं। और जो 10 महाविद्या है उनमें 8वें नंबर पर माता बगलामुखी माता जी का स्थान है। तो आप सभी यहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। ये 81 फीट की प्रतिमा आपने देखी है और नीचे एक छोटी सी प्रतिमा आप माता बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को जल्दी जल्दी आगे शेयर कर दें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।